बच्चों, मैं अनिल नरवरिया आपका मैसेज एजुकेटर एग्जाम बेहतर यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। और इस बार वर्दी की गारंटी हमारी, जैसा कि आपने पिछली जो परीक्षाएं हुई जो कि कहीं ना कहीं हमें 6 महीने का टाइम मिला, उस परीक्षा में यूपी कांस्टेबल परीक्षा में हमारी बुक के द्वारा 80% पेपर और हमारी क्लास के द्वारा 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिले। इसी तैयारी को हम लोग आगे लेकर चलने वाले हैं और स्पेशल क्लास मेरी आपको मिलने वाली है, जो कि स्पेशल क्लास आप देख रहे हैं हमेशा की तरह ये क्लासेस रेगुलर होंगी। और मॉक टेस्ट आपका आज हम 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस 10 बजे मिलने वाली है आपको, हिंदी की क्लास 11 बजे होगी, रीजनिंग क्लास 1 बजे होने वाली है, और जैसा कि आप देख रहे हैं अंक गणित की क्लास आपकी 2 बजे होने वाली है। तो अब टाइम बचा है कम, ये मानकर चलना पड़ेगा, तभी वर्दी मेरी होगी, तभी मेरे माँ बाप का सपना पूरा होगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए अरिंत यूट्यूब चैनल और मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम करने वाले हैं बेहतरीन सवालों को। क्या सवालों का लेवल जो पेपर हुआ था वैसा ही रहने वाला है या पेपर का लेवल बढ़ने वाला है? अगर वैसा ही रहेगा तो किस टाइप के नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन मुझे लगाने हैं? क्योंकि याद रखना, सिलेक्शन लेना है अगर तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्लास मिलने वाली है। डिले नहीं करूंगा और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और पहला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, और इस सवाल को आप क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। लिखा हुआ है बच्चों, 15% प्रति वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18,000 की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि बताइएगा। सीआई का सवाल आपके पास में, किसका सवाल है? सीआई का सवाल है। और सीआई का सवाल कैसे करोगे? सिंपल तरीका बता दूं क्या आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। एक सरल वाला तरीका बता दूं क्या? 18,000 रुपए पर ब्याज लगाना है। पहले तो मुझे ये सारे के सारे ये बता दो आप लोग, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/20। अगर 3/20 होती है तो क्या ये धन 20 रहा होगा तो कितना हो गया? 23 हो गया। बोलो हाँ या ना। 20 से कितना हो गया? 23 हो गया। क्लियर है यहां तक बात सभी को? अगली बार भी कितना हो जाएगा? 20 से सर 23 हो जाएगा। इतना पैसा हो जाएगा 2 साल बाद। बात बताओ, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 2 नाम 18 हो जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल करोगे आप लोग, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा बच्चों? 45। मार्कर भी आज बड़ी समस्या दे रहा है। 23 का वर्ग बोलो एक बार जरा। सर कहोगे 529 होता है। तो क्या 5 नाम 45 बन रहा है? आप कहोगे सर हाँ बन रहा है, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। तो 45 में करने वाले हैं, जो कि 405 होता है। 405 का 5 आएगा, कैरी कितनी आ जाएगी? 40 निकल कर आ जाएगी। 45 दूनी 90 होते हैं, 90 में 40 जोड़ोगे तो 130 आएगा, जो कि 0 बनाएगा, और कैरी आ जाएगी आपके पास 13। 45 पंजे 225 होते हैं, 225 में 13 जोड़ देना तो आ जाएगा 138। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आया? बी निकल कर आया। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अगर आपको यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हैं तो समझिएगा, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिएगा, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई, वृद्धि प्रतिशत बनाओ। पूरी धरती का सबसे टफेस्ट सवाल यही है, हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑन द अर्थ। इसको सॉल्व कैसे करना था? इसको बच्चों अगर ये पेपर में आ गया, 115 से बढ़कर कितनी हो गई? सर कहेंगे 138 हो गई। तो पूछ रहा है वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहोगे सर बढ़ कितना गया? तो 15 38 23 बढ़ गया। और कहां से बढ़ा ये? सर 115 से बढ़ा है। इनटू में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे। क्या 23 पंजे 115 होते हैं? क्या 1/5 की वैल्यू 20% होती है बच्चों? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर बी क्या निकल कर आएगा? इस सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। तो अगला सवाल है 9 से विभाजित करना है। डिविजिबिलिटी पढ़ लेना। किसका सवाल है बच्चों? ये डिविजिबिलिटी का सवाल है। और डिविजिबिलिटी वाले सवाल कैसे करोगे? अरे मेरे वर्दीधारियों, 9 का नियम क्या कहता है? सर सभी को जोड़ दूंगा। मैंने कहा 4 + 5 13 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 2 18 हो गया। क्या इस वाले 18 में, क्या इस 18 को 9 भाग लगा देगा? आप कहोगे सर पूरा पूरा लगा देगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 9 डिवाइड कर देगा तो शेष फल कितना होगा? अरे भाई 0 होगा। और क्या मांगोगे? 1 थोड़ी ना लगाओगे। तो देखिएगा, बिल्कुल मैंने आपके जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न के आधार पर सवालों को रखने का प्रयास किया है, और आपका एक डीआई जो आता ही आता है। और इस डीआई की अगर हम बात करें तो एक बक्से में पेंसिल रबर, एक मिनट, ये जो है ये अगली शीट का है, इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। इसकी बात जब बाद में करेंगे तो बक्से में क्या क्या है? सर एक तो पेन है, मैंने कहा लिख दो। सर एक पेंसिल है, पेंसिल को मैंने
अरे चल जा भाई, पेंसिल लिख दिया। और एक रबर है मतलब इरेजर हो गया आपका। इनका रेशो दिया है 3:2:1। कितना दिया है? 3:2:1 दिया है। क्लियर है यहां तक बात? अब इनका रेशो देने के बाद इसने बोला यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत क्रमशः 3.22 और बक्से की लागत, ये कॉमा होगा, इसकी कीमत कितनी है? 3 है। तो पेंसिल कितने की हो गई? 9 रुपए की। इसकी कीमत कितनी है? 2। तो ये कितने के हो गए? 4 रुपए के। इसकी कीमत 2 है तो एक इरेजर 2 रुपए की। 9, 4, 13 और 2 कितने का हो गया? 15 का हो गया। कुल कीमत कितनी है सर? 15 है, 90 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यू क्या 6 के बराबर होगी? अगर एक की वैल्यू 6 होगी तो बॉक्स में पेनों की संख्या बता दो आप लोग। पेनों की संख्या बतानी है तो 9 छक्के क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कुल मिलाकर 54 रुपए के पेन हैं, लेकिन पेन कितने हैं? 3 हैं। तो 3 से क्या लगा दो? पेन की संख्या तो निकालनी थी, 6 18 आ रहा है क्या? सीधा सीधा निकाल दीजिए, छोड़ो। 54 में फिर भाग लगाएंगे 3 से, तो सीधा सीधा कर दो। 6 क्या बन जाएगा आपका? 18 बन जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों? राइट वाला आंसर होगा। तो बच्चों अगला सवाल आ गया फाइनली DI। पढ़ना है 2001 से 2006 के दौरान, 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना कहां से करना है? नीचे दिए गए वर्षों में किस जोड़े में पात्र उम्मीदवार प्रतिशत में कम अंतर कम था? तो ये दिया है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का दिया है। और इसके पीछे अगर हम चलें तो यही दिया है। चलिए भाई, 1 का बताया है परसेंटेज कितना है, कम कहां पर है भाई? 2003। दोनों में डिफरेंस चेक करोगे तो सब में चेक ना करके क्या करो? ऑप्शन में चेक कर लो। 3 और 4 में करते हैं पहले। 3 और 4 में चेक करोगे तो कम प्रतिशत अंतर था। अंतर चेक कर लो भाई। अंतर की अगर हम बात करें तो यहां अंतर 1 का था और यहां कितने का है? ज्यादा का अंतर है, 20 का है। 20/60 हो जाएगा। यहां किसका है? 28 का है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2003 और 4 आपका आंसर निकल कर आएगा। इतना टफ सवाल। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा बच्चों अगला वाला सवाल। कह रहा है यदि 2003 और 5 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी। बहुत अच्छी बात है। 2003 में और किसमें? 2003 में और किसमें? 5 में। 2003 और 5 का चल गया पता अपने को। इसमें कुल संख्या बता दी। इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या। अब एक बात बताओ, टोटल संख्या तो आपने बता दी, क्या आपने मुझे योग्य उम्मीदवारों के बारे में बताया है? आपने मुझे योग्य उम्मीदवारों के बारे में बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डेटा इनसफिशिएंट, मतलब डेटा प्रॉपर नहीं है। आप मुझे बताओ तो सही कौन स्किल्ड है और कौन स्किल्ड नहीं है। तो बच्चों अगला वाला सवाल, यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? देखो 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 48%। कितनी थी? 48। दिख गया? 48% असल में किसकी वैल्यू है बच्चों? 72,000 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बच्चों? 70। मार्कर आज रोशन कर रहा है। ये इसकी वैल्यू है 10, 20, 30। हमें किसका निकालना है? कुल 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? 100 का मान निकाल दीजिए। टोटल आ जाएंगे योग्य के बाद में। तो यहां से 24 दूनी 48, 24 दिया 72। 10, 20, 30। 2 से उड़ाओगे यहां से तो ये हो जाएगा आपका 1500। 1500 गुणा 20 और लगा दो तो आ जाएगा आपका 15,000। क्या आ जाएगा आंसर? 15,000 निकलकर आ जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? सरल करना है भैया। क्या करना है? सरल करना है। कर दो सरल इसको जरा। 24 से भाग लगाओगे, इसमें 23 से लगाना है। तो ये क्या है? 23 भाग लगाना जरा। 24 दूनी 48 हो जाएगा। 4 बचेगा। 5, 7, 24 दिया 72 और प्लस का 23 करना है। ऐसा भी सवाल था। 552, 23 चला, 23 दूनी 46 हो जाएंगे। 9 बचेगा। 23 चुके 92 माइनस 1 कर दो। 23 गुणा 23 करोगे 529 हो जाएगा। 23 कॉमन लेना चाहो 23 कॉमन ले लो। 23 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 23 और 1 बन गया 24। नीचे कौन बैठा है? 23 बैठा है। 23 से 23 कर दो कैंसिल। क्या आंसर? 24 लगा देंगे। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सवाल मिलते हैं। अच्छी तैयारी करना, कॉन्सेप्ट सीख कर चलना। जहां ट्रिकी सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां ट्रिकी भी करना है, लेकिन मार्क्स ज्यादा के लिए काम करना है अपने को। अगला सवाल, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 26 है। अरे तुम्हारे राम की आयु कितनी है? 4x। राज की कितनी है? 5। दोनों का योग करोगे 9। क्या 126 वैल्यू 9 की है? कह रहा उनकी आयु में अंतर। उनकी आयु में अंतर कितने का? 1 का अंतर निकाल लो। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 3, 9 चौका 36 हो जाएगा। 14 गुणा 1 में करोगे, ये लो भाई 14 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सवाल का? राइट वाला आंसर होगा। अगला सवाल ये भी था आपके पास में, देखना जरा। ये सवाल पूछा है क्या? एलसीएम ले लो सीधा सीधा। कितना आ जाएगा? 4 और 5 का 20 आएगा, तो 20 से ही काम चल जाएगा। 4 को 20 बनाना है, 5 से गुणा करूंगा 25 आ जाएगा। 5 को 20 बनाना है, 4 से गुणा करूंगा 4 तिया 12 आ जाएगा। माइनस का 10 लेना, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 12 5 17,
12 5 25 और 12 37, 37 में से 18 जाएगा 17 बचेगा, 17/20 आ गया। अब बताओ एक काम करो, 0 पॉइंट कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 तो होना नहीं है, ये तो गलत बात है। देखते हैं, 2 अट्ठे 16 हो गया, 25 18 -6 19 बच रहा था क्या, 37, ये 19 बच रहा है ना बच्चों, ये बच रहा है आपका 19 बटा क्या कर दो 20 कर दो, तो 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 9.5, 9.5 में 0 से लगाओगे तो 0.95 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं यहां तक आंसर? सर क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज याद आता है तो याद आता है, तुमने कहा था ना कि एरिया कितना होगा सर, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना, क्षेत्रफल निकालना है, भुजा कितनी है √3/4, भुजा कितनी है भाई 30 गुणा क्या कर दो 30 कर दो, 2 से उड़ाया, ये गया 15 बार, ये गया 15 बार, 15 15 क्या बनता है सर 225 बनता है, 225 में √3 कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऐसे ही उड़ाने वाले हैं सारे के सारे सवाल। नेक्स्ट देखो जरा अगला वाला सवाल, 12वां, 5 अंक संख्याओं का औसत 113 है। समझना है इसको, एक संख्या को जोड़ देने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें कि उसमें कितना अंक जोड़ा गया। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 113, 113 है, तो भाई एक नंबर अगर आपने जोड़ दिया और कितनी संख्याएं थी 5, तो एक जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 और 1 6, 113 और 6 119 हो जाएगा, लो आंसर आ जाएगा। बोलो बात, अरे एक बात बताओ, 113 तो आंसर है आपका, पहले एवरेज है। अब इस एवरेज में आपने एक संख्या को जोड़ देने के बाद भी औसत वही रहता है, आपने नंबर जोड़ा, औसत तो सेम ही रहा, तो औसत में कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ना, इसमें देखना जरा, अच्छा सवाल है ये। ऐसा है, देखो डिटेल में करते हैं। 5 गुणा अगर आप 113 करते हो, 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो 565 निकल कर आ गया। अब एक संख्या आपने जोड़ दी, संख्या तो 6 हो गई, लेकिन एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहां से देखो 6 तिया 18, फर्क तो पड़ेगा, 6 तिया 18 हो गया, और यहां से 6 एकम 6 और 1 7, 6 78, कितना बढ़ गया? बढ़ तो गया है, एवरेज वही रहता है, तो कितना बढ़ गया आपका? समथिंग समथिंग 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और इधर 5, 15 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? क्या कहना चाहते हो भाई? 15 में से 8 गए 7, और इधर पर 15, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचने वाला था, 8 बच गया। और बताओ, माइनस करो जरा, 22 तो ये बचा, 22 और 35 और 78, 70 30, 8 5 13, 113 ही रहेगा। वैसे तो एक बात सुनो, जब भी कभी एवरेज दिया रहे और किसी के आने से ना एवरेज बढ़े ना घटे, तो एवरेज सेम रहता है। मान लो पहले x था और कोई ऐड आ गया, लेकिन एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी x एवरेज क्या रहेगा आपका? x ही रहने वाला है। बोलो बात क्लियर है? सवाल अगला सरलीकृत करना है, सरल कर दो जरा। 22 में 7 गए 18, 32 में से 18 गए तो 12 2 14, 14 में 9 जोड़ो, 14 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 23 आ जाएगा, 42 में 23 जाएंगे, 22 कम कर दो 20 19, एक आंसर कम कर दो, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सवाल का? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। तो बच्चों एक सवाल फ्रैक्शन वाला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर 0 पॉइंट क्या लिखा है? 5, अच्छा 5 7 4, 5 तो ठीक है, 7 4 7 4, मतलब 7 4 पर क्या लगा है? बार। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले जितने डेसिमल के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उसके लिए उतनी बार क्या लगा दो? 9 लगा दो, और जितने पर डेसिमल के बाद बार नहीं है उसके लिए 0 लगा दो। मेरा परिवार 5 7 4 का है, लेकिन मेरे परिवार में बार वाला बंदा है ही नहीं है, इसको बाहर भगा दो। जैसे ही बाहर भगाओगे ये आ जाएगा 569/990 निकल कर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या? आप कहोगे हाँ सर, मैं तो ऑप्शन नंबर सी लगा दूंगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है यहां तक सवाल? चलिए क्लियर है तो एक लंबी रेलगाड़ी है, 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर सिग्नल को पार करने में, 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 27 सेकंड, मतलब ट्रेन को किसको पार करने में? सिग्नल को पार करने में। सिग्नल को पार करने में कितने लगते हैं? 27 सेकंड लगते हैं। अगर इस ट्रेन को उस पुल को पार करना है, ट्रेन ने किसको पार करा? फिर पुल को पार करा, तो कितने लग गए? 92 सेकंड लग गए। एक बात बताओ, माइनस कर दूं तो ट्रेन से ट्रेन कैंसिल, सिग्नल माइनस पुल, सिग्नल माइनस पुल बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेकंड आ जाएगा क्या? 27 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा, 65 सेकंड आ गया। और इनका अंतर कितने को बता रहा है? तो हमसे पूछा है तो उस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन ने जब पार करा होगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 650 मीटर लंबे पुल को पार करा, तो ये 650 को पार करेगी कितने में? 65 में। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 10 मीटर पर सेकंड के साथ चला दो उसको 27 सेकंड, सिग्नल को जब पार करेगी 270, तो जब डिस्टेंस निकालना हो ट्रेन की तो 10 मीटर चलाना है और 27 सेकंड चलाना है, तो कितना आ जाएगा?
270 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा सवाल का राइट वाला आंसर बनकर आएगा। एक दुकानदार एक आइटम 104 में खरीदा और उसे 78 में बेच दिया। सिंपल है, 22 और 4 26, 26 का क्या हो गया घाटा लग गया। कहां से लगा 104 से लगा। 20 चौके 80, 6 चौका 24, 1/4 और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू। आप कहोगे सर 25% लगा देंगे आंसर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर अगर है तो बच्चों अगला वाला सवाल। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलती है और 11 सेकंड में वो खंबे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस चलती है, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 33 मीटर पर सेकंड। 11 सेकंड चला दो, 11 का गुणा करना सिखाया, 3 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। क्या 363 आंसर आ जाएगा? 363 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस सवाल का राइट वाला आंसर बनेगा। तो मेरे जवानों, मेरे वर्दीधारियों, एक वस्तु 456 से बढ़कर 570 हो गई है। पहले कितना था गैस सिलेंडर? पहले मिलता था 456 में, अब कितने में मिल गया 470 में मिल गया। तो पुराना मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितना कम करोगे भाई? 60 70 14 कम करोगे। कहां से कम करोगे? 470 से कम करोगे। इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो 0 0 उड़ा दो पहले तो। 140 बटे कितना आ गया 47 आ गया। तो 47 दूनी 94, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 2 ही बार जाएगा। तो ये तो पॉइंट में आंसर बन रहा था वैसे तो। 570 है वैसे वो 101 मिनट रुको जरा। 570 है बच्चा। कितना है? 570 है। कितना है ये? 570। 456 से कितनी हो गई? 570 हो गई। तो जो डिफरेंस है 570 को 456 बनाना, कैसे बनाओगे? 500 तो यही बन गया 44, 44 70, 7 4 11, 116। कहां से? 570 से। इनटू में क्या लगा दो? 100% लगा दो। इतना कम करना पड़ेगा आपको। 0 0 कैंसिल कर दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 बार समथिंग मान लें तो लगभग 20% आंसर ले लीजिए आप लोग। अब या तो 19 आएगा आंसर या तो 20 आएगा। नेक्स्ट, 12% प्रति दर से 5 सालों में साधारण ब्याज काय का सवाल है, एसआई का सवाल है। प्राप्त करने के लिए 3720 रुपए हैं, निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज। निवेश की गई राशि बताना। एक बात बताओ, क्या परसेंटेज 12 पंजे 60, मतलब किसी प्रिंसिपल पर आपने 60% ब्याज लिया होगा। 60% मतलब कितना होता है? 3/5। और ये ब्याज जो मिला वो कितना मिला? 3 7 20 मिला। 3 से उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 से 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 हो गया, 12 पंजे 6200 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा बच्चों राइट वाला आंसर होगा। तो अगला वाला सवाल, एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 91 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो चौड़ाई पता होनी चाहिए आपको। क्या करोगे? विकर्ण दिया है, तो ऐसा बताओ मुझे आयत का परिमाप होता कितना है? सर परिमाप होता है 2 गुणा a प्लस बी निकालना है आपको। लेकिन आयत की चौड़ाई दी है 35, तो यहां से 35 तो रख देते हैं। ये लो 35 मैंने रख दी। अब a का मान निकाल कर लेके आओ। a के मान के लिए क्या करो? विकर्ण कितना दिया? विकर्ण होता क्या है? डायगोनल बराबर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्या होता है? प्लस का b स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। डायगोनल कितना है? 91, 91 का स्क्वायर कर दो तो 1 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 1 90 90 81 और 1 82 हो जाएगा। फिर किसका स्क्वायर करो? चौड़ाई का। 35 दिया, 35 का स्क्वायर करो, 55 25 हो जाएगा। 5 30, 2 32, 3 3 3 का 9 और 2 11 बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। माइनस कर दो भाई, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा, और इधर पर 7 में से 2 गए 5 बचा। ठीक है, इधर पे कितना बचा है? 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, 8 में से 1 गए 7 बचे। ये किसका स्क्वायर होता है? किसी न किसी का तो होता होगा। चेक कर लो भाई, हटा दिया मैंने। 6 किस में आता है? 6 आता है सर 4 में और 6 में आता है, तो गया। 71 से मिलने जाना है, किससे मिलाओगे? 8 को 8 हटेंगे 64, 84 होगा, या तो 86 होगा। 8 नाम 72, छोटा वाला आंसर है 84 होगा। तो यहां रख दो, सीधी बात है, लेंथ आ गई 84। 2 गुणा 84 प्लस कितना आ गया? 35 आ गया। तो यहां से 8 3 11, 119 दूनी 219 दूनी 38, 238 आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? शानदार जानदार सवालों के साथ सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। 54 और 81 को विभाज्य करना है, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या इन दोनों का एलसीएम कौन होगा? सबसे बड़ी बतानी है, लेकिन 6 से 6 नाम है 54, 6 से वो तो जाएगा ही नहीं 81, गलत। 27 दूनी 54, 27 से 81। अब इनसे बड़ी तो यही है भाई, यही है संख्या, 27 ही निकल कर आएगा। बात क्लियर है? अगला वाला आ जाओ। एक राशि 6:5 के रेशो में 2 भागों में विभाजित किया जाना है। यदि पहला भाग 48 है। अच्छा एक बात बताओ, पहला भाग आपका कितना है? सर 48, पहला वाला भाग आपका 6 है, तो कुल राशि बता दो। कुल राशि कितनी? 6 और 5 11, 8 48 हो जाएगा, 11 8 88 कर देना, 11 88 कर देना। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों अगला वाला सवाल ये देखो आप। 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर विकर्ण वाले
समबाहुभुज का समभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताना। निकाल लोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण वाला है, विकर्ण दिया है, विकर्ण दोनों दिया। 1/2 d1 इंटू d2 लगा दो, और क्या 1/2 यही होता है एरिया। याद है कि नहीं है? याद कर लो। किसका होता है? रोम्बस का होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 1/2 d1 कितना है? 25, d2 कितना है? 26। 2 से बढ़ाया 13 बार, 13 पंजे कर दो 65, 6 आ जाएगा। 26 और 6 32 आ जाएगा। कहां चले गए? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सवाल का? राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। एक वस्तु 117 में बेची जाती है तो 10% का चूना लग जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अरे 10% का चूना मतलब 90%। 10% का चूना मतलब असल में 117 किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे सर 90 की वैल्यू है, लेकिन क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता है। तो 0 0 उड़ा दो पहले। 9 एकम 9 और 2 बचेगा। 9 3 27, 13 गुणा 10 करोगे तो 130 आ जाएगा। इसका सीपी क्या आ जाएगा? सीपी निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा सवाल का? राइट वाला आंसर बनेगा। तो बच्चों अगला सवाल है, जब क्वाड्रिलेटरल आता है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो परिमाप 112 है, भुजाएं बताई हैं। तो एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल टाइप में अगर आप बात करो यहां से कुछ भी क्वाड्रिलेटरल, ये 2x है, ये 3x है, और ये 4x है, और ये 5x है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? आप कहोगे सर सबको जोड़ दूंगा। 5 2 7 3 10 8 14। 14x की वैल्यू किसको बता रही है? आपकी 112 को बता रही है। 14 8 112, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू अगर 8 आई है बच्चों, तो पूछा है सबसे छोटी वाली भुजा। छोटी वाली भुजा 8 दूनी क्या आ जाएगी? 16 निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा बच्चों? सवाल का राइट वाला आंसर बनकर आएगा। तो अगला सवाल, एक दुकानदार 80 में एक आइटम खरीदा और 100 में बेच दिया, मतलब 20 का फायदा कमाया। 20 का फायदा 80 पर 1/4, 1/4 की वैल्यू 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। इतना टफ सवाल। प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक लाना होते हैं और एवरेज 80 का है। 80 गुणा 4 कर दो। 80 गुणा 4 करोगे कितना? 4 परीक्षाएं, 80 गुणा 4 320 आ गया। अब वो लाया कितने, ये देख लो आप, लाया कितने हैं? इधर देखो 80 में 80 और 70 150, 60 कर दो 210, 210 में 24 जोड़ो, 210 में 24 जोड़ो, 210 में 24 जोड़ोगे 234, 234 कम कर दो आप, 10 4 66, 66 20 86। ये लो आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? राइट वाला आंसर। तो ऐसे ही तरीके लगाना है आपको, स्मार्ट बनना है। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। एक शिक्षक आ गया, औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। एक बात बताओ, 11 का एवरेज कितना है? 70। अब जब एक आदमी आया तो 12 लोग हो गए, और 12 लोगों का एवरेज कितना कितना बढ़ गया? सबका 1 1 बढ़ गया। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा 12 गुणा 1, आपका 82 आ जाएगा। 82 क्या होगा सवाल का? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। तो ऐसे ही कंप्लीट करना। 6 महीने में इतनी शानदार तैयारी कर ली ना, तो आपको रोक नहीं सकता, आप मेरिट में आने वाले हो। सब्स्टिट्यूशन फैटल दौड़ के हमें क्या करना, कौन कौन है नहीं है। पहले दौर को 240 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे दौर को 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। पहले 2 राउंड की औसत जब निकालना हो तो क्या कर दो? 2ab अपॉन क्या कर दो भाई? a प्लस b कर दो। कितना आ जाएगा यहां से? 240 प्लस का 360 नीचे आएगा। ये क्या कर दिया मैंने? 2 गुणा 240 गुणा क्या करने वाले हो? 360 करने वाले हो। यहां सॉल्व करोगे 300 200 500 600 हो जाएगा। उड़ा दो 0 0 उड़ा दो पहले तो, ये वाली 6 6 36 हो जाएगा। 24 दूनी 48 गुणा 6 कर दो, 6 8 48 हो जाएगा। 4 और 6 चौका 24 और 4 28, तो 288 आंसर निकल आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इस सवाल का? राइट वाला आंसर आ जाएगा। एक बक्से में 60 डिटर्जेंट साबुन है, उनमें 36 का उपयोग किया जाना है, तो बक्से में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत क्या है? 60 में 36 का आपने उपयोग कर लिया, तो बची कितनी? 24। 24 किसका बची? 60 का पार्ट। 0 0 कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 चौका 24 कितना आ जाएगा? 40% पार्ट निकल आएगा। टाइम भी मैं दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो, टाइमर भी देना स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, ठीक है। 4 साल के लिए 12% की दर से 12 साल के लिए 400 का साधारण ब्याज पर निवेश करने पर मिश्र धन कितना होगा? अरे कितने साल? 4 साल, 12 चौके 48, 48 आ गया और 400 का ब्याज मिला आपको। तो ऐसा कर लो, कोई प्रिंसिपल निकाल लो, मिश्र धन बाद में निकाल लेंगे, या सीधा सीधा मिश्र धन निकाल दें। 148% ब्याज दिया है, लेकिन प्रिंसिपल पता कर लेते हैं। तो 48% किसका? 48% किसका? प्रिंसिपल का। 48% किसके बराबर है? 400 के बराबर है। 4 साल का 400 को साधारण ब्याज नहीं, पैसा दिया है, किसको निवेश करना है? 400 को निवेश करना है। तो 48% या डायरेक्ट क्या निकाल दो? 148/100 निकाल दो। किसका निकाल दो? 400 का निकाल दो। 2 0 2 0 कैंसिल, 4 8 32 हो जाएगा। 16 19 1 और ये 5 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4 चुके 16, क्यों भाई? 14 चुके 56, 8 चुका 32 आना था ना, क्यों नहीं आ रहा है?
4 साल के लिए 12 से 12 साल के लिए कुछ और ही बोल रहा है सवाल। फाइंड आउट द अमाउंट मनी आफ्टर इन्वेस्टिंग 400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर। बच्चों 12 साल का है, 12 ईयर एट द रेट ऑफ 12%, 12% के रेट से करना है। तो आपने 12 साल के लिए 12% से किया होगा, तो 400 जो है वो किसकी वैल्यू रही होगी, 400 पर 12 गुणा 12, कुछ उल्टा हो रहा है सवाल, 144% करके देखते हैं। ये 0 0 पहले कर दो कैंसिल, 144 14 चौके 56, 14 चौके 56, तो 500 आ जाएगा, 56 560 में 16 जोड़ो 576, और 400 उधार लिए थे आपने, कितना आ जाएगा 976, 244% निकाल सकते थे आप इस सवाल का, जल्दी सॉल्व हो जाता। अगला है सरल करो, कर दो सरल भाई, 23 से 23 बार चला गया, x³ बराबर कितना आ गया। और क्या सरल करवाओगे अब यार, हाँ बताओ आप, इससे ज़्यादा क्या करवाओगे, कुछ और ही लिखा है पता है, ऐसा होगा ये बटे में होगा। पहले सवाल सुनो ध्यान से, x³ अपॉन 23 होगा, बराबर में कितना होगा 529, तो x³ बराबर ये आ गया होगा 529 गुणा 23, 529 का इसका क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लोगे तो 1/3 ये x हो जाएगा, इसका जब क्यूब रूट लोगे ना आप लोग तो ये 23 आ जाएगा, 23 और 23 एक ही बार 23 आएगा बाहर, ऐसा रहा होगा वो सवाल। नेक्स्ट, कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बता दो भाई। पूर्ण वर्ग में ऐसी संख्याएं जिसमें 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, 2 3 7 8 अंतिम अंक नहीं होता, पूर्ण वर्ग में नहीं होता। किसमें नहीं होता, पूर्ण वर्ग में। किसमें नहीं होता बच्चों, पूर्ण वर्ग में नहीं होता। 2 है गलत बात, 7 है गलत बात, 8 है गलत बात, आंसर लगा दो। ये लो जादू, हलवा बना देंगे अपन इनको। 80 का 75% उठा लो, 80 का 75% बोले तो 3/4, 66 सही दो, 2/3, 25% 1/4 बराबर किसके है 4 6, काटा पीटा मचा दो, जो बच जाए उसको उठा लेना, जो भगना चाहे भगा देना। क्या करोगे, 3 दूनी 6, 6 7 42, 4 4 6 36, 5 नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 उड़ा दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 3 5 6 15, 1 3 तरकार 3 नाम 27। और बताओ अब किससे जाएगा, 3 से तो अब नहीं जा रहा है भैया, उड़ा दो, 4 4 चुके 16, 4 चुके 16 पंजे 80 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या करोगे अब, किसका मान निकालना है, 80 का। तो पूछा है इसने 25% ऑफ द व्हाट वुड बी द 40% ऑफ दैट नंबर का, है ना 80 का। यार सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 3 का गुणा कर दो, ठीक है, उसका भी क्या निकाल देंगे फिर 40%। ऐसा करो पहले तो, 15 3 45 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 तरका 9 2 11 हो जाएगा, 1 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, 1 3 और 1 4, इतना आ गया भाई। अपन में क्या आ जाएगा 10, इसका भी क्या निकालना है अपन को 25% निकालना है, मतलब 1/4 निकालना है। इसको कर लोगे सॉल्व, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 है, पुस्तक निर्माता ने उस 10% का डिस्काउंट दिया, अभी 20% का लाभ। कैसे करते हो याद रखना, सीपी पर हमेशा प्रॉफिट लिया करो, मान लो प्रॉफिट लेना, और एमपी पर हमेशा डिस्काउंट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बच्चों आपके 2 सवाल, कमेंट बॉक्स वर्क, इनको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। एक नए मॉक टेस्ट के साथ मैं आऊंगा, टाइम चेक करना कितने टाइम में मैंने पेपर आपको सॉल्व करवाया है। ये चीज आपकी स्पीड बढ़ाएगी और आपकी सोचने की क्षमताओं को बढ़ाने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। और अगर सेशन पसंद आता है और यूपी पुलिस की वर्दी की तैयारी शानदार करना है, तो लिंक को कॉपी कर अपने 4 दोस्तों को जरूर बताना, उससे आपको क्लासेस की संख्या और ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि फ्री क्लासेस हरिंद आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है लगातार। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद और जय भारत।